नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S4SSC में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आसवान उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध दोस्तों कहाँ स्थित है? ये नील नदी पर है और ये मिस्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में है आसवान उच्च बांध। सेकंड नंबर प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहलाता है? दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान कहते हैं, जन्म स्थल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। तीसरा नंबर सवाल है, पिग्मीज निवासी है। दोस्तों, पिग्मीज नाम की जो जनजाति है, ये अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो नदी बहती है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी के बेसिन क्षेत्र में पिग्मीज जनजाति पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल, वाइट माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, वाइट माउंटेन्स जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? जर्मनी में है, जर्मनी में है। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ये साउथ अफ्रीका में है। तो चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। दोस्तों, रियो ग्रांडे नदी को अब जब गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सीमा बनाती है। तो सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कोड के जरिए उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है झील और सूची 2 में है नगर। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, झील और नगर। ईरी, मिशिगन, ओंटारियो और सुपीरियर, ये सब दोस्तों जो अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपर लेक्स जिन्हें कहा जाता है उनका हिस्सा है। और इन झीलों के किनारे जो है कौन से नगर बसे हुए, उसे हमको चुनना है। तो चलिए चुनते हैं। पहला देखिए, जो इजी है चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुपीरियर का होगा डुलूथ, सू डू, इस तरीके से मैंने याद किया था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसी तरीके से याद कर सकते हैं, सू डू। तो ठीक है, डी का हो जाएगा 1, डी का 1 होगा। तो आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा, ये दोनों कट गया। ठीक, सुपीरियर का हो जाएगा डुलूथ। ठीक है दोस्तों, मिशिगन का होगा गैरी। तो इसे मैंने कैसे याद किया? देखिए, गन हम किसी गैर पे ही चलाते हैं, अपनों पे हम गन नहीं चलाते हैं, क्योंकि अपनों से लोग प्यार करते हैं। तो गैर पे ही हम गन चला सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसे याद किया है, आप भी इसी तरीके से याद कर सकते हैं। यानी बी का हो जाएगा 3। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पता चल गया कि डी ही होगा आंसर इसका। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ईरी का हो जाएगा डेट्राइट, ईरी का हो जाएगा डेट्राइट। और ओंटारियो का हो जाएगा हैमिल्टन। तो दोस्तों देखिए, ओंटारियो जो है, ओंटारियो के बगल में हैमिल्टन बसा हुआ है। हैमिल्टन जो है ये कनाडा में पड़ता है। और दोनों को आप जिस तरीके से भी याद करना चाहते हैं इसे याद कर लीजिए, ओंटारियो, हैमिल्टन। और ईरी का हो जाएगा डेट्राइट, ईरी। तो देखिए, इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि इरिटेशन हमें कब होता है? डे में, जब सन जो है बहुत ही हॉट होता है दोस्तों, तो सन डे में हॉट होता है, उस समय हमें इरिटेशन लगता है। ईरी से इरिटेशन करेंगे तो इरिटेशन लगता है क्या? डे के टाइम में। तो डेट्रॉइट इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओंटारियो बचा तो इसे हैमिल्टन आप किसी तरीके से याद कर लीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ईरी का हो जाएगा डेट्रॉइट, मिशिगन का हो जाएगा गैरी, ओंटारियो का हो जाएगा हैमिल्टन और सुपीरियर का डुलूथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए
मोटे तरीके से कुछ इस तरीके का मैप है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यूएसए, बीच में यूएसए, नीचे मैक्सिको और यहाँ पे कनाडा। तो कनाडा के ऊपर जो यहाँ पे है उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में जो देख रही है अलास्का पड़ता है, और अलास्का जो है ये अमेरिका का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अलास्का जो है यूएसए का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? दोस्तों, केंटुकी को जो है ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। तो देखिए ये पिक्चर है, वेलकम टू केंटुकी ब्लू ग्रास स्टेट। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। दोस्तों देखिए, चाड जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चाड जो है ये भूमध्य सागर की सीमा में नहीं आते हैं। देख लेते हैं। देखिए ये है जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू पार्ट जो देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है। और देखिए इसमें मोरक्को जो है इसके तट पे लगता है। अल्जीरिया भी लग रहा है दोस्तों, ट्यूनीशिया लग रहा है, लीबिया लग रहा है और मिस्र लग रहा है। लेकिन चाड देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये स्थल रूप देश है चाड। ये जो है भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है केप अगुलहास। केप अगुलहास जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। लोग सोचते हैं आशा अंतरिक्ष होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा केप अगुलहास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है वो है एशिया। एशिया, तो ऑप्शन में एशिया नहीं है, तो इसके बाद वाला होगा आंसर, तो अफ्रीका। एशिया के बाद हो जाएगा अफ्रीका, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। दोस्तों जनसंख्या में भी एशिया बड़ा है और क्षेत्रफल में भी। उसी तरीके से अफ्रीका जो है क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पे है और जनसंख्या में भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है? दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका में इस तरीके से फैला हुआ एक पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत उसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? दोस्तों एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में भी फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा में फैला हुआ है एटलस पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों जुलू जनजाति जो है इसका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है और इसका अधिकांश हिस्सा जो है बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में सबसे अधिक हिस्सा है। उसके बाद जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका में भी इसके कुछ हिस्से हैं। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जायरे में नहीं है, जाम्बिया में नहीं है। तो 1 और 2 जो है सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न, 15वां नंबर, ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।